कभी नोटिस किया है, हर जगह तुम अलग इंसान बन जाते हो। ऑफिस या कॉलेज में एक वर्जन, दोस्तों के साथ दूसरा, फैमिली के साथ तीसरा और सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अकेला छत को देख रहे हो, तब एक अजब सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर असली में हूँ कौन? और शायद इसी सवाल का जवाब तुम सालों से इग्नोर कर रहे हो। सच ये है, तुम फेक नहीं पैदा हुए थे, तुमने सिर्फ सरवाइव करना सीखा। बचपन से ही हमें सिखाया गया, लोग क्या कहें, सबके साथ एडजस्ट करो, ज़्यादा अलग मत बनना। धीरे धीरे हमने अपनी असली पर्सनालिटी को छुपा दिया सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि मास्क ही हमारी आइडेंटिटी बन गया। सोचो, एक नॉर्मल इंट्रोवर्ट लड़का कॉलेज ज्वाइन करता है। उससे लगता है अगर वो अपने ओरिजिनल नेचर में रहा तो लोग उसे बोरिंग बोलेंगे, तो वो फेक स्माइल करता है, हर जोक पर हंसता है, हर बात पे एग्री करता है, कूल बनने की एक्टिंग करता है। कुछ ही दिनों में उसके दोस्त बन जाते हैं, सब उससे पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब वो अकेला होता है, उससे समझ ही नहीं आता कि वो इतना मेंटली एग्जॉस्ट क्यों है, क्योंकि पूरा दिन उसने अपनी लाइफ नहीं जी, सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले किया। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा ब्रेन सोशल रिजेक्शन को भी डेंजर की तरह ट्रीट करता है। हजारों साल पहले अगर ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाता था। इसलिए आज भी हमारा ब्रेन कहता है ब्लेंड नहीं वरना रिजेक्ट हो जाओगे। और हर बार जब तुम अपनी असली बात छुपा कर सिर्फ अप्रूवल के लिए स्माइल करते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड देता है। उसे लगता है गुड जॉब, मास्क ने तुम्हें बचा लिया। इसी तरह फेक पर्सनालिटी एक हैबिट बन जाती है। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? एक वक्त के बाद तुम खुद भी भूल जाते हो कि असली तुम कौन थे। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी वैल्यू से नहीं, लोगों के रिजेक्शन से डिसाइड होने लगते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो कॉन्फिडेंस हाई, इग्नोर कर दें तो सेल्फ वर्थ जीरो। मतलब तुम्हारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, हर बार तुम मास्क इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं पहनते, कभी कभी कंट्रोल के लिए भी पहनते हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें इंटेलिजेंट समझें, स्ट्रांग समझें, फनी समझें, परफेक्ट समझें, क्योंकि अनसर्टेनिटी से तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम स्क्रिप्ट फॉलो करते हो। लेकिन स्क्रिप्ट फॉलो करते करते तुम अपनी ओरिजिनल स्टोरी ही भूल जाते हो। और इसका सबसे बड़ी प्राइस क्या है? तुम अपनी इमोशंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। फिर तुम्हें समझ नहीं आता तुम एक्चुअली फील क्या कर रहे हो, कौन से लोग तुम्हारे लिए सही हैं और कौन से गलत। तुम दूसरों की आवाज़ इतनी सुनते हो कि अपनी अंदर की आवाज़ सुननी ही बंद कर देते हो। कभी किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया है जिसके सामने तुम एक्टिंग नहीं करते? नोटिस करना कितना हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम्हारा नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। वहाँ तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ एग्जिस्ट करना पड़ता है। और वही फीलिंग्स बताती हैं कि प्रॉब्लम्स तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा सर्वाइवल मोड है। तो मास्क हटाएं कैसे? एक ही दिन में नहीं होगा। आज इसे सबके सामने ब्रूटली ऑनेस्ट बन जाओगे तो ब्रेन पैनिक करेगा। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। कभी किसी बात पर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो, कभी मुझे ये पसंद नहीं आया बोलकर देखो, कभी अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करो बिना उससे जोक में कन्वर्ट किए। हर बार जब तुम रियल रहोगे और दुनिया ख़त्म नहीं होगी, तुम्हारा ब्रेन एक नया लेसन सीखेगा, मैं असली होकर भी सेफ हूँ। और वही असली हीलिंग है। सबसे बड़ा शिफ्ट तब आता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर सब तुम्हें पसंद करते हैं तो शायद तुम्हें अपनी असली सेफ ही खो दी है। तो शायद तुमने अपनी असली सेफ ही खो दी है। असली फ्रीडम तब मिलती है जब तुम अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देते हो और अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। आज घर जाकर सिर्फ एक सवाल, और घर में बैठे बैठे सिर्फ एक ही सवाल खुद से पूछना, अगर मुझे किसी के जजमेंट का डर ही ना होता तो मैं कौन सा इंसान होता? जो जवाब अंदर से आएगा वही तुम्हारा असली वर्जन है। उसे दोबारा जिंदा करो, क्योंकि दुनिया को एक और परफेक्ट एक्टर की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारी ओरिजिनल वर्जन की ज़रूरत है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों के रिजेक्ट करने से पहले खुद को रिजेक्ट करना बंद करो, वहीं से असली कॉन्फिडेंस शुरू होता है। थैंक यू।